अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल रूहानी वजीफ़े एंड हेल्थ। नाज़रीन, आज की वीडियो जो है उसका टॉपिक है नमाज के बारे में, उसका टॉपिक है। तो नाज़रीन, इससे पहले कि मैं वीडियो की तरफ बढ़ूँ, मैं आप लोगों से दरख्वास्त करती हूँ कि सदका जारिया समझकर मुसलमानों को फ़ायदा पहुँचाने की नीयत से इस वीडियो को शेयर कर दें। हमारे चैनल रूहानी वजीफ़े एंड हेल्थ को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि नई आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। नाज़रीन, जब भी आप नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज की पाबंदी आप सब क्या करें, नमाज 5 वक्त की पढ़ा करें। जब भी आप फजर की नमाज़ पढ़ते हैं तो अपनी जगह से मत उठा करें, क्योंकि ये बात मैंने आपको इसलिए की है क्योंकि अब्दुल्ला बिन मसूद से रिवायत है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स फजर की नमाज जमात से पढ़ता है और उस जगह बैठकर सूरह अनाम के शुरू से 3 आयत पढ़ता है और अल्लाह ताला इसके लिए 70 फ़रिश्ते मुकर्रर फरमा देता है और ये फ़रिश्ते अल्लाह ताला की तस्बीह करते हैं और इसके लिए क़यामत तक दुआए मग़फ़िरत करते हैं। तो नाज़रीन, आप जब भी नमाज फ़जर अदा करें तो नमाज फ़जर अदा करने के बाद अगर आप बाजमात नमाज अदा करते हैं तो आपने नमाज अदा करने के बाद आपने सूरह अनाम की आपने पहली 3 आयतें पढ़ लेनी है। अगर पूरी भी पढ़ लें तो वो अच्छी बात है, लेकिन आपने पहली 3 आयतें जो कि हदीस में है, आपने जो भी पढ़ता है अल्लाह ताला उसके लिए 70 फ़रिश्ते मुकर्रर फरमा देगा और फ़रिश्ते अल्लाह ताला की तस्बीह करेंगे, अल्लाह ताला की इबादत करेंगे और क़यामत तक जिस शख्स ने सूरह अनाम पढ़ी होगी, जिसकी बदौलत वो फ़रिश्ते मुकर्रर किए गए हैं, उसकी मग़फ़िरत के लिए वो दुआ करते रहेंगे। तो नाज़रीन, इससे अच्छी और हमारे लिए क्या बात होगी। तो नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ जो भी मैंने आपको इस हदीस की रोशनी में मैंने आपको नमाज फ़जर के बाद का मैंने आपको एक अमल बताया है उसकी आपको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर इस हवाले से कोई सवाल है, आपको कुछ समझ नहीं आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको आगाह कर दिया जाएगा। अभी तक के लिए इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।